देखिए भी अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला हुआ इसने, एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन है इन द वेरिएबल ऑफ एक्स और उससे क्या बना रखी है, एक मैट्रिक्स बना रखी है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको मैंने शो करना है। तो ध्यान से देखिए, जिस चीज़ को मैंने शो करना है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएंगी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ध्यान से देखिए हमारे पास है क्या, केवल एफ एक्स है भाई। ठीक है, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फिर, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ वाई बताइए कैसे आएगा, तो मैं क्या करूँ, इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूँ भाई, वाई। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ वाई की। अब देखिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स प्लस वन, मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ वन बताइए क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह वन सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ माइनस टू बताइए क्या आएगा, तो एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दोगे। अगर मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ वाई बताइए क्या आएगा, तो एक्स की जगह क्या रख दोगे, वाई। समझ गए। तो इसी तरह से ये एफ ऑफ एक्स है, वो ये मैट्रिक्स दे रखे, मुझे एफ ऑफ वाई चाहिए, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा अभी मैं, वाई। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स की जगह वाई। तो देखिए यहाँ पे लिखिए रिप्लेस एक्स इंटू वाई इन एफ ऑफ एक्स, वी गेट। तो हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स की जगह वाई। तो देखो जहाँ जहाँ इसमें एक्स दिखाई दे रहा वहाँ वहाँ क्या रखोगे, वाई। तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आएगा, कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई, जीरो साइन ऑफ वाई और कॉस ऑफ वाई, जीरो 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 वन। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मुझे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दूंगा अभी अब की बार। देखिए अगेन रिप्लेस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इन एफ ऑफ एक्स, वी गेट। तो देखिए एक्स की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक्स प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो देखिए क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसमें रखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर जीरो, फिर वही साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर जीरो जीरो जीरो। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो देखो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली, क्योंकि जिसको हमने शो करना था उसमें देखिए एफ एक्स था, एफ ऑफ वाई था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई था। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी हो गया, एफ ऑफ वाई भी और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी। यानी जिसको अब शो करना है उसकी एल एच एस और आर एच एस साइड लेके चलेंगे वन बाई वन। ठीक है, और फिर हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए आगे, अब देखिए राइट हैंड साइड को लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ पहले। एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है, एफ ऑफ वाई। यहाँ पे लिखना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली भी हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या आया हुआ है, बोलिए कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, जीरो साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स, जीरो 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 वन। फिर क्या है एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई क्या हुआ है भाई, कोस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई, जीरो साइन ऑफ वाई कोस ऑफ वाई और जीरो 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 वन। अब क्या करना आपने, इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कल बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम्स। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करवाइए, बोलिए क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, इसके साथ में करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। जब इसके साथ में करोगे तो जीरो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं।
अब इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड की सेकंड के साथ में, थर्ड की थर्ड के साथ में। बोलिए क्या है? माइनस कोस ऑफ एक्स साइन वाई। देखो माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे? देखिए एक बार, इस रो की किसके साथ में कर रहे हैं? इस रो की इस कॉलम के साथ में हो चुकी है ना, ये वाली आ गई। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में, तो देखिए इस एलिमेंट की इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कोस एक्स इंटू माइनस का साइन वाई, ये आएगा। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस वाला आगे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब इस एलिमेंट की इसके साथ में कीजिए, तो माइनस का साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। जब इसके साथ में करोगे तो जीरो, इसका कोई फायदा नहीं है। अब देखिए इस रो की इस कॉलम के साथ में करोगे तो देखो जीरो जीरो और जीरो, तो इसको जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, नेक्स्ट रो, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में क्या आएगी मल्टीप्लाई? बोलिए साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, यही आएगी। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये आएगी। अब प्लस में कोस एक्स साइन वाई, ये जीरो हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में, इसके साथ में करो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, इसके साथ में करोगे प्लस का कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। इसके साथ में करोगे जीरो। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में देखिए, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, तो जीरो आया। बोलो समझ में आया? अब इस रो की इस कॉलम के साथ में, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में कर रहे हो तो थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी नीचे से। तो देखिए जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या आया? जीरो। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में देखिए जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में जीरो जीरो और वन, वन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बोलिए समझ में आया नहीं? अब हमने क्या करना है? आइडेंटिटी लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगानी है। देखिए ध्यान से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है भाई? देखिए ध्यान से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ ए प्लस बी। 11th क्लास की ये प्रॉपर्टीज थी थर्ड चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है? एक्स, और बी क्या है भाई? वाई। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लिख देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, तो माइनस बाहर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? बोलिए कोस एक्स साइन वाई और प्लस में साइन एक्स कोस वाई। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन गई, क्या? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी के, ठीक है। देखिए ध्यान से, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा भाई? साइन ऑफ ए प्लस बी, वेयर ए इज एक्स एंड बी इज वाई, ठीक है। तो देखिए माइनस कॉमन ले रखा ना, ठीक है, तो ये क्या देगा? माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जीरो एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया भाई? जीरो। थोड़ा सा इसके अंदर गैप दे देना, ठीक है। देखो इकट्ठे दिख रहे हैं एलिमेंट, लेकिन आपके गैप देना, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन गई भाई, क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी की कोस वाली आइडेंटिटी कोस से शुरू होगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपनी, ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए ध्यान से, क्या है राइट हैंड साइड? क्या है राइट हैंड साइड? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमने निकाल रखा है, ये रहा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, बोलो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, है ना? तो यही हमने शो करना था। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक।
ठीक है। इसी क्वेश्चन को आज से 6 या 7 साल पहले वाला जो पुराना मैथ है एलिमेंट्स का, उसमें कैसे दे रखा है, उसमें थीटा और फाई में दे रखा है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्स की जगह थीटा, यानी एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1, ठीक है। और उसमें शो क्या करवा रहा है, एफ ऑफ थीटा इंटू एफ ऑफ फाई, एफ ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा प्लस फाई। देखो थीटा ऐसे लिखा जाता है और फाई ऐसे लिखा जाता है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो यहाँ पे थीटा दे दिया और ये प्रूव करना आपने क्या भाई, एफ ऑफ थीटा इंटू एफ ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा प्लस फाई। अगर ये शो करना आपने तो वहीं यहाँ पे थीटा में दे रखा है, थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, फाई, एफ ऑफ फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ थीटा प्लस फाई, तो थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, थीटा प्लस फाई, ठीक है। अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है यहाँ पे एम दे दी और एम और एन का रिलेशन बना दे, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि जितने भी पार्ट्स दे रखे हों उसमें हमने शो करना है, शो करना हो, प्रूव करना हो, वेरीफाई करना हो, तो उसमें जो गिवन होता है उसकी LHS और RHS दोनों साइडें हमने जो भी कह रहा है, डज नॉट इक्वल टू कह रहा है तो डज नॉट इक्वल टू प्रूव करना है, अगर इक्वल टू कह रहा है तो हमने इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं वो भी मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, क्या भाई, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में यानी 10 -3 आ जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में तो 5 - 4, ठीक है। अब फर्स्ट रो की दोनों कॉलम्स के साथ में होगी भाई, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में करवाइए तो 12 + 21। अब इस रो की इसके साथ में करेंगे तो 6 + 28, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बोलिए कितना है, 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 34, ठीक है। अब ये साइड सोल्व कीजिए, इसकी और मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए क्या आएगा, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम, कितना है भाई, 10 + 6, ठीक है। यहाँ पे -2 + 7। अब इस रो की इसके साथ में करेंगे तो 15 + 24 और यहाँ पे -3 + 28, बोलिए कितना आया, 16, 5 और 39 और 25। तो बताइए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है ऑर्डर, ठीक है। फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा दूसरे के, यानी A12 के और A21 के, A22 के, तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं हैं, यही हमने शो करना था, ठीक है। इसी तरह से इसका अगला जो पार्ट है उसमें 3 × 3 ऑर्डर का दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा है, ये मैट्रिक्स है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, A² - 5A + 6I वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जिसको मैंने फाइंड आउट करना है उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, A² की। हमारे पास A² नहीं है, ओनली A है, ठीक है। A का हमें पता है, ठीक है, 5A निकाल देंगे क्योंकि A जो मैट्रिक्स है उसकी 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हों, ठीक है। ये कितने ऑर्डर की होगी, 3 × 3 ऑर्डर की होगी, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स 3 × 3 की है तो आइडेंटिटी भी आप 3 × 3 ऑर्डर की लोगे, ठीक है। तो हमारे पास अननोन वैल्यू क्या है, A², ठीक है। तो इस A² को हम क्या लिख लेंगे, A × A। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, A × A -5A + 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, बोलो समझ में आया नहीं। अब A की जगह वो A मैट्रिक्स रख देंगे, ठीक है। तो रखिए, बोलिए 2 0 1 2 1 3
1 माइनस 1 0। एक बार और लिखिए क्योंकि इनटू में क्या है भाई, एक बार और ए है तो लिखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए। फिर से ए रखिए 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 और प्लस में क्या भाई 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना अब आपने कैसे, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है पहले तो बताइए क्या आएगा। इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करवाइए। देखिए 2 की 2 के साथ में करेंगे 4, ठीक है, 0 की 2 के साथ में करेंगे 0, ठीक है, 1 की 1 के साथ में करेंगे 1, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में बताइए क्या आएगा, 0 प्लस 0 और माइनस 1। फिर नेक्स्ट क्या आएगा भाई 2 प्लस 0 और प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट इस रो की अब इन तीनों कॉलम्स के साथ में बोलिए क्या आएगा, क्या आएगा भाई 4 प्लस 2 और प्लस में 3। फिर नेक्स्ट भाई 0 प्लस 1 और माइनस 3। नेक्स्ट 2 प्लस 3 और प्लस में 0 भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट रो की देखिए थर्ड रो की इन तीनों कॉलम्स के साथ में करवाइए, बोलिए क्या आएगा 2 माइनस 2 और 0। फिर वही 0 फिर माइनस 1 और फिर प्लस में यानी 0, ठीक है। नेक्स्ट वही 1 और फिर वही माइनस 1 नहीं माइनस 3 और 0, ठीक है। और फिर क्या था भाई माइनस में 5 टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर, बोलिए क्या आया 10 0 5 10 5, इसके नीचे लिखिए 5 15 5 माइनस 5 0, ठीक है। और प्लस में 6 टाइम्स ऑफ आई यानी 6 के और अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए आगे कैसे करेंगे, अब देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बोलिए क्या आएगा, बोलिए भाई 5 माइनस 1 2, यहाँ पे कितना आएगा 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। और माइनस में 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ठीक है। और प्लस में 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। पहले इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए क्योंकि बीच में माइनस है, तो बोलिए क्या आया 5 माइनस 10 कितना आया माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे बताइए माइनस 1, ठीक है, कितना आया माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट बताइए माइनस 3, फिर वही माइनस 1, फिर माइनस 7 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4 और माइनस 2। बोलो समझ में आया क्या ये चीज़। देखिए 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 5 माइनस 15 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 5 हो गया तो प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है। माइनस 2 और माइनस 0 माइनस 2 आया, ठीक है। उसको एज इट इज लिख देंगे यानी 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, बोलिए क्या है 1 माइनस 1 यानी जो ऐड करना आपने माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 और 4, ठीक है। ये हमारा बोलो समझ में आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रखा है इसने, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है। ये हमसे शो करवा रहा है कि ये जो इक्वेशन है इज इक्वल्स टू किसके हो 0 के। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, यानी इस ए मैट्रिक्स की ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, ए स्क्वायर आ जाएगा। मिस्टेक क्या करते हैं वो बता देता हूँ मैं। जब वो ए क्यूब निकालना शुरू करेंगे ना
ए क्यूब निकालना शुरू करेंगे तो कई स्टूडेंट ए इंटू ए स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे ही मार खा जाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है भाई 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 आएगा तो रिजल्ट दोनों का 2 ही, बट मैट्रिक्स में ऐसा सीन नहीं है। जब भी मैट्रिक्स को तोड़ रहे हो पावर में ए क्यूब दे रखा है उसको तोड़ रहे हो तो आपने कैसे उसको तोड़ना है, डिसेंडिंग पावर में तोड़ना है, मतलब जो बड़ी पावर उसको पहले फिर छोटे वाली को डिसेंडिंग पावर में, ठीक है, समझ गए। जैसे ए क्यूब को तोड़ना है मैं क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर इंटू, ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर आपने ए इंटू ए स्क्वायर कर दिया तो गलत हो जाओगे आप, समझ गए। बस इसमें यही पॉइंट नोट करने का था। तो ए क्यूब जब निकालने बैठो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेना, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई थी वो यहाँ पे रख देना, ठीक है। फिर ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, ए क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। फिर ए क्यूब मैट्रिक्स की जगह ए क्यूब रख देना मैट्रिक्स, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आई वो रख देना, ए की जगह ए मैट्रिक्स रख देना, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। खुद ट्राई करना इसको, ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें क्या बोल रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है और ये इक्वेशन भी हमें गिवन है। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें हमने क्या करना है, अभी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे रखी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, के की, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस ए मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको लिख लेंगे ए इंटू ए, यानी ए को 2 बार लिख लीजिए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। एक बार और लिखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए की जगह ए मैट्रिक्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी यानी 1 0 0, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करने हैं। अब देखो प्रैक्टिस अच्छे से होगी, अब मैं फास्टली लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 9 माइनस 8 कितना आया, 1, माइनस 6 प्लस 4 कितना आया, माइनस का 2, यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना आया, 4, यहाँ पे माइनस 8 और प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। इज इक्वल्स टू के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3k माइनस 2k 4k माइनस का 2k माइनस 2 0 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज, यानी 1 माइनस 2 4 और माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है। हाँ बोलिए, और माइनस चेक कीजिए एक बार, कौन सा एलिमेंट बताया आपने, ये वाला। इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई की तो माइनस 8 और प्लस 4 कितना आया भाई, माइनस 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलिए क्या आएगा, 3k माइनस 2, ठीक है, 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस का 2k माइनस 2। अब दो मैट्रिक्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, किस एलिमेंट को किसके बराबर रखें, इस वाले को इसके बराबर रख दें, है ना। माइनस का 2k इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू कितनी है, बोलो, आया समझ में। यहाँ पे हाँ ठीक है, चेक कर सकते हो अपने आंसर को। यहाँ पे के की वैल्यू है ना वो सब जगह सेम आनी चाहिए, जैसे के की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है ना, इस एलिमेंट को आगे रखने से अब मैं इसको भी इसके इक्वल रखूँ ना तब भी मेरी कितनी आनी चाहिए, के की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखिए 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, 3k इज इक्वल टू माइनस का 2 उस साइड जाके प्लस का 2 3, के की वैल्यू इधर भी क्या आई 1। अब इसको भी रख के देखिए 4k इज इक्वल्स टू 4, के की वैल्यू कितनी आई 1। इसको भी रख के देखिए माइनस का 2k इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स, अच्छा ये मिस्टेक होगी भाई, यहाँ पे देखना चेक करना, यहाँ पे क्या था -4 था, ठीक है -4। अब देखिए माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 और 0 क्यों -4, तो माइनस का 2k इज इक्वल्स टू -4 प्लस
2 -2 के इज इक्वल्स टू -2, के की वैल्यू कितनी है? सब जगह के की वैल्यू आपकी क्या आएगी? सेम आएगी। यानी यहाँ पे 1 आई है तो यहाँ पे भी 1, सब जगह 1 आएगी, तभी हम कह पाएंगे कि के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया है? ये ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ठीक है, और ये चीज़ हमने शो करनी है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ 2 × 2। तो देखिए इस चीज़ को कैसे शो करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, यानी आइडेंटिटी प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड की मैंने क्या भाई? आइडेंटिटी प्लस ए। आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0 1, ठीक है, प्लस ए क्या है भाई? ए मैट्रिक्स 0 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और भाई टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, ठीक है। अब दोनों के बीच में प्लस है तो ऐड कीजिए, यानी 1 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 1, ठीक है। यानी इसमें इसको ऐड किया 1, इसमें इसको ऐड किया ये, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 0 क्या आया? 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड यानी RHS। तो देखिए RHS क्या है? आइडेंटिटी माइनस ए, आइडेंटिटी माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखिए, यानी 1 0 0 माइनस ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रखिए, यानी 0 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, ठीक है। तो आइडेंटिटी माइनस ए इकट्ठा लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर, है ना, तो इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। इनटू में क्या था? कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और इसको ऐड कीजिए। तो पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बोलिए क्या आया? 1 - 0 1, ये प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और यहाँ पे 0 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 यानी माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1 - 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इनटू में ये मैट्रिक्स यानी कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ध्यान से देखना, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस ट्रिग्नोमेट्री में है? टेंजेंट में। जबकि आप राइट हैंड साइड को सोल्व करने जा रहे हो, यहाँ तक मैंने देखा ये तो टेंजेंट में है, ठीक है, बट ये किस में आया हुआ है? कोसाइन में आया, तो हमने इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टेंजेंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज याद रखनी है आपने। कोस अल्फा की इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट में क्या होती है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये होती है। और साइन अल्फा की आइडेंटिटी टेंजेंट में क्या होती है? 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोस 2 अल्फा होता, यानी एंगल का हाफ हो जाता है। इस आइडेंटिटी को रट्टा नहीं मारना है, यानी ये चीज़ दे रखी है तो ये चीज़ लिख रहे हो तो हाफ करना है एंगल का। जैसे यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बाई 2 चलेगा, यहाँ पे मान लो 2 अल्फा होता तो अल्फा आ जाता है, यानी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। आपने याद कर रखा होगा कोस 2x या कोस 2 थीटा इसके इक्वल होता है टेंजेंट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मान लो 2 अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा, समझ में आ गया ना। अब ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए क्या आएगा, तो देखिए 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। अब देखिए कोस अल्फा की जगह रखा मैंने 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और साइन अल्फा की जगह रखिए, माइनस बाहर रह जाएगा, साइन अल्फा की जगह रखा 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अल्फा की जगह क्या रख देंगे? 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी रखिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई
2, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है इन ईच एलिमेंट्स में वो सेम है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं भाई। जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो वही मल्टीप्लायर जो फैक्टर होता है वो बाहर भी निकाल सकते हैं हम। तो यानी ये बाहर आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा बाहर, देखो ये इंटू में आएगा ना इसके, इसको आगे लिख सकते हैं भाई। तो देखिए क्या आ जाएगा 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसको बाहर ले गया मैं, इसको एज इट इज 1 टेंजेंट अल्फा बाय 2 और माइनस का टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1 इंटू में यहाँ पे देखिए क्या बचा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस का 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 और यहाँ पे 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 और यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ तक बोलिए समझ में आया। अब आपने क्या करना है, 1 मिनट के लिए इस टेंजेंट अल्फा बाय 2 को क्या मान लो, मैंने 1 मिनट के लिए टेंजेंट अल्फा बाय 2 को, टेंजेंट अल्फा बाय 2 को क्या मान लिया, y कह दिया। ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसमें टेंजेंट अल्फा बाय 2 वहाँ पे y रखते जाओ। बोलिए क्या आएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1y और माइनस y 1 और यहाँ पे 1 माइनस y स्क्वायर और भाई माइनस का 2y और 1 माइनस y स्क्वायर। ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई करो और एक y की, बिल्कुल इजी रहेगा। देखिए 1/1 प्लस y स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम्स, तो बताइए क्या आएगा। देखिए 1 किसके साथ में करेंगे 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है। जब इसके साथ में करेंगे तो प्लस में 2y स्क्वायर, इस रो की इस कॉलम के साथ में हो गया। इस रो की इस कॉलम के साथ में कीजिए माइनस का 2y और y की इस पूरे के साथ में करोगे तो प्लस का y और माइनस का y। ठीक है। इस रो की दोनों कॉलम्स के साथ में होगी भी। अब इस रो की इन दोनों कॉलम के साथ में कीजिए, बोलिए क्या आएगा, माइनस y की कीजिए पहले तो इसकी माइनस y प्लस y क्यूब। ठीक है। और जब इसके साथ में करोगे तो प्लस का 2y। ठीक है। इस रो की इस कॉलम के साथ में होगी भाई। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में कीजिए तो माइनस माइनस प्लस का 2y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया नहीं। ठीक है। तो देखिए अब 1/1 प्लस y स्क्वायर सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 1 को लिख लिया एज इट इज, माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर तो प्लस का y स्क्वायर बच गया भाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखना माइनस का 2y माइनस प्लस का y क्या बचा, माइनस का y और माइनस y क्यूब, इसमें से माइनस y मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस y स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं। अब देखिए ध्यान से माइनस y प्लस का 2y क्या बचा, y बच गया यहाँ पे और प्लस y क्यूब, इसमें से भी क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचा था भाई माइनस y प्लस का 2y क्या बच गया y और प्लस y क्यूब, तो y कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचा 1 प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस 1, इट मीन्स 1 प्लस y स्क्वायर, ये बच गया। अब देखिए इस पूरे मैट्रिक्स में से 1 प्लस y स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, बताइए। तो 1 प्लस y स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, 1 प्लस y स्क्वायर। देखो 1/1 प्लस y स्क्वायर पहले ही चल रहा था, 1 प्लस y स्क्वायर बाहर ले लिया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस y और 1, ये कट गया। और देखिए y को मैंने क्या माना था, टेंजेंट अल्फा बाय 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे वापिस, तो 1 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाय 2 और टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1। ध्यान से देखिए क्या दोनों साइडें इक्वल है, यही हमने शो कर। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन